फ्लैट बेंच बारबल प्रेस यह कंपाउंड एक्सरसाइज मुख्य रूप से चेस्ट मसल को टारगेट करता है और इसका थोड़ा बहुत लोड शोल्डर और ट्राइसेप मसल पर भी आता है। सबसे पहले अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाकर फ्लैट बेंच पर लेट जाए और बारबल को शोल्डर की चौड़ाई से अधिक वाइड ग्रिप के साथ पकड़ ले। लोअर बैक में हल्का सा आर्च मेंटेन रखते हुए बारबल को चेस्ट तक नीचे की ओर लेकर आए और फिर ऊपर की ओर प्रेस करें तो 1 से 2 सेकंड होल्ड करें, चेस्ट मसल को स्क्वीज करें, फिर से बारबल को धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आए। इसे परफॉर्म करते समय आप अपने बैक को बेंच पर सपाट रखें और सही फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए कंट्रोल वेट का ही इस्तेमाल करें। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस इंक्लाइन बेंच पर परफॉर्म करने से इससे चेस्ट का अपर पार्ट यानी कि अपर चेस्ट मसल टारगेट होता है, जिससे एक राउंडेड चेस्ट को डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलती है और इससे शोल्डर और ट्राइसेप मसल भी वर्क होता है। इसे करने के लिए इंक्लाइन बेंच को 30 से 45 डिग्री एंगल पर सेट करके दोनों हाथों में डंबल को लेकर बेंच पर बैक के सपोर्ट से लेट जाए। हाथों को सीधा रखते हुए डंबल को चेस्ट के ऊपर एक दूसरे के सामने पकड़ ले और फिर धीरे धीरे कोहनी को बेंड करते हुए डंबल को चेस्ट तक नीचे की ओर लेकर आए तो अपर चेस्ट मसल को स्ट्रेच करें। फिर डंबल को तब तक ऊपर की ओर प्रेस करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए, जिससे कि आपका अपर चेस्ट मसल अच्छी तरह से स्क्वीज हो सके। लाइट वेट डंबल के साथ इसकी शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे वेट को इंक्रीज करते जाए। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। मशीन फ्लाई बिना किसी अदर मसल इन्वॉल्वमेंट के आप इस एक्सरसाइज में चेस्ट मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेच और आइसोलेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपनी हाइट के अकॉर्डिंग चेस्ट फ्लाई मशीन के सीट और हैंडल को एडजस्ट करके मशीन पर बैक के सपोर्ट से बैठ जाए और दोनों पैरों को जमीन पर टिका लें। अपने चेस्ट को ऊपर की ओर रखते हुए हैंडल को पकड़कर एक साथ चेस्ट के सामने लेकर आए और फिर कोहनी को बेंड करते हुए धीरे धीरे हैंडल को साइड की ओर फ्लाइट की पोजीशन में लेकर जाए तो चेस्ट मसल को स्ट्रेच करें। फिर हैंडल को एक साथ चेस्ट के सामने लेकर आए तो 1 सेकेंड होल्ड करें, चेस्ट मसल को स्क्वीज करें। सही फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए आप इस एक्सरसाइज में लाइट वेट का ही इस्तेमाल करें। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें और हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करें। डंबल लेइंग हैमर प्रेस हैमर ग्रिप के साथ परफॉर्म करने से इससे चेस्ट के साथ साथ ट्राइसेप मसल भी टारगेट होता है और पूरे चेस्ट मसल की साइज और स्ट्रेंथ को काफ़ी तेजी से इम्प्रूव करता है। इसे करने के लिए अपने ताकत के हिसाब से दोनों हाथों में डंबल को न्यूट्रल ग्रिप के साथ पकड़कर फ्लैट बेंच पर लेट जाएं। हाथों को चेस्ट के ऊपर सीधा रखते हुए इसकी शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे डंबल को चेस्ट की ओर नीचे लेकर आए और डंबल को आप तब तक ऊपर की ओर प्रेस करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए। चेस्ट और ट्राइसेप मसल पर फोकस बनाए रखने के लिए आप इस पूरे मोमेंटम के दौरान कंट्रोल स्पीड और अपनी कोहनी को थोड़ा सा झुका कर रखें। इसके भी आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। डंबल पुलओवर यह चेस्ट मसल की फिनिशिंग एक्सरसाइज है जिससे लोअर चेस्ट का फैट काफी तेजी से रिड्यूस होता है और लैट्स मसल को भी टारगेट करता है। वीडियो में दिखाए मुताबिक फ्लैट बेंच पर अपने अपर बैक के सपोर्ट से सीधा लेट जाए और अपने चेस्ट के ऊपर दोनों हाथों से एक डंबल को पकड़ ले। लोअर चेस्ट और लैट्स मसल को स्ट्रेच करते हुए डंबल को अपने सिर के पीछे से नीचे की ओर तब तक लेकर आए जब तक कि आपका अपर आर्म्स ग्राउंड के पैरेलल ना हो जाए और फिर उसी स्पीड के साथ डंबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसे परफॉर्म करते समय आप अपनी कोहनी को थोड़ा सा बैंड करके रखें और सही फॉर्म के लिए आप अपने जिम ट्रेनर की सलाह जरूर लें। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। इजी बार स्कल क्रशर स्कल क्रशर ट्राइसेप मसल को तेजी से आइसोलेट करता है, साथ ही में आर्म्स मसल के पिछले हिस्से को बड़ा और मजबूत बनाता है। शोल्डर की चौड़ाई से अधिक क्लोज ग्रिप हैंड से चेस्ट के ऊपर इजी बार को पकड़कर फ्लैट बेंच पर लेट जाएं। लाइट वेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी कोहनी को बैंड करके धीरे धीरे बार को अपने माथे की ओर नीचे लेकर आए और फिर अपने हाथों को फैलाते हुए इजी बार को ऊपर की ओर लेकर आए तो 1 सेकेंड होल्ड करें, ट्राइसेप मसल को स्क्वीज करें और उसी फॉर्म के साथ इजी बार को फिर से नीचे की ओर लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपनी कोहनी को स्टेबल रखें और एल्बो जॉइंट की इंजरी से बचने के लिए आप इसे कंट्रोल वेट के साथ ही परफॉर्म करें। इसके आप 4 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। सीटेड डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन पूरे ट्राइसेप मसल की साइज और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए यह एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे ट्राइसेप मसल के साथ साथ सही फॉर्म और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए शोल्डर और अपर बैक मसल को इंगेज करता है। सबसे पहले बैक के सपोर्ट से बेंच पर बैठ जाए और अपने कोहनी को बैंड करते हुए दोनों हाथों से सिर के ऊपर एक डंबल को पकड़ ले। कोहनी को बैंड करके डंबल को सिर के पीछे से नीचे की ओर ले जाए और फिर अपने हाथों को फैलाते हुए डंबल को ऊपर की ओर लेकर आए
तो 1 सेकेंड होल्ड करें, ट्राइसेप मसल को स्क्वीज करें और फिर से डंबल को सिर के पीछे से नीचे की ओर लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपनी कोहनी को सिर के क्लोज रखने की कोशिश करें। इसके भी आप 4 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। कैबल रोप पुश डाउन, यह ट्राइसेप मसल की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिससे पूरे ट्राइसेप मसल में काफ़ी अच्छा पंप बना रहता है और इस मोमेंटम के दौरान आप ट्राइसेप मसल पर कंटिन्यू टेंशन बना पाते हैं जिससे ट्राइसेप की साइज और स्ट्रेंथ काफ़ी तेजी से इम्प्रूव होती है। इसे करने के लिए सबसे पहले कैबल मशीन के ऊपरी लॉक पर रोप कैबल या फिर स्ट्रेट बार कैबल को अटैच करके दोनों हाथों से कैबल को पकड़कर मशीन की ओर फेस करके खड़े हो जाएं। अपने अपर आर्म्स को स्टेबल रखते हुए कोहनी को फैलाकर रोप कैबल को नीचे की ओर खींचे तो 1 सेकेंड होल्ड करें, ट्राइसेप मसल को स्क्वीज करें और फिर धीरे धीरे रोप कैबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। लाइट वेट और सही माइंड मसल कनेक्शन के साथ आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इसके आप 4 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें और लास्ट में एक ड्रॉप सेट करें जिससे कि आपके पूरे आर्म्स मसल में अच्छा पंप बना रहे।